बढ़ेंगे उससे पहले जो जिक्र करेंगे वो जिक्र करेंगे जिस तरह से कोविड महामारी फैल रही है शहर से अब गांव की तरफ बढ़ने लगी है और ऐसे में कोरोना महामारी ने चारों तरफ तबाही मचा दी है और इस तबाही के साथ जिस तरह से ये तबाही मची हुई है ऐसे में चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। सचिन गुप्ता है, ये जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट का दौर रखेंगे। विनोद शर्मा है, सीनियर जर्नलिस्ट है। और आपका परिचय वैभव जी से करा देते हैं, ये आप प्रवक्ता है उत्तर प्रदेश में। तो सबसे पहले मेरा सवाल आपसे है वैभव जी, और सवाल मेरा आपसे ये है क्योंकि जिस तरह से लगातार कोरोना महामारी फैल रही है, अब इस कोरोना महामारी ने गांव में पैर पसारना शुरू कर दिया है और लगातार गांव में लोग संक्रमित हो रहे हैं, जबकि गांव के लोगों को अभी ज्यादा चीजें पता ही नहीं है कि इससे कैसे बचा जाए, कैसे हम इसकी रोकथाम करें शहर के अकॉर्डिंग। शहर की अपेक्षा गांव वालों को पता ही नहीं है। अब ऐसे में वैभव जी क्या लगता है कहां पर ये खामियां देखी जा रही हैं? यूपी सरकार के अंदर खामियां हैं या फिर सही से प्रशासन के द्वारा गांव वालों को समझाया बुझाया नहीं जा रहा है, या फिर कहां से ये सारी खामियां दिख रही हैं? आपसे शुरुआत करूंगा। धन्यवाद जावेद जी। पहले तो मैं आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूं। जावेद जी, एक बड़ी दुविधा है हमारी भारत में, और मुझे दुख होता है इस बात का कि हमारी सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो प्रदेश सरकार हो, मुझे लगता है शायद ये दोनों सरकारें हमारे ग्रामीण के लोगों को हमारे देश का एक अंग नहीं मानती। आप जानते हैं अच्छे से, हम सबको बचपन में पढ़ाया जाता है कि जो अन्न है वो एक किसान उगाता है, उसके बाद हमारे पास आता है, हम उसे खाते हैं। हम किसान के भरोसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, मगर हमारी सरकारों ने ग्रामीण और ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण लोगों और ग्रामीण क्षेत्रों को पूरी तरह से नकार दिया है। किसी भी तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में ना स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी है, ना सड़कें अच्छी हैं, ना पढ़ाई अच्छी है, ना शिक्षा है, ना कुछ है। तो ये बहुत दुख की बात है कि हमारी सरकारें सिर्फ शहरों को चमकाने में, मेट्रो सिटीज बनाने में सिर्फ इस पे ध्यान दे रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में कोई ध्यान नहीं है। आज ये हालात हो गए हैं कि जो कोरोना विदेशों से चल करके हमारे देश में आया, आज शहरों से वो गांवों में पहुंच रहा है। इसकी पूरी जिम्मेदार हमारी केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतनी लापरवाही की है, इतनी ज्यादा लापरवाही की है कि आज गांव के लोग इससे बुरी तरह से पीड़ित हैं। मैं आपके सामने आज आंकड़े प्रस्तुत करूंगा कि योगी जी की सरकार ने गांव की जो हालत की है वो बद से बदतर कर दी है। शहरों में तो चलिए इलाज नहीं है, मान लिया, यहाँ पे लोग ज्यादा हैं, ये है वो है, 10 तरह के इन्होंने बहाने बताए, मगर जो ग्रामीण इलाकों में जहां लोग भी कम है, जहां की व्यवस्थाएं हमें ज्यादा से ज्यादा अच्छी करनी चाहिए थी, वहां भी यह सरकार विफल रही है, फेल रही है। सच तो यह है ना कि प्रदेश सरकार जो है वो पूरी तरह से सत्ता की भूखी सरकार है। उसे सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य नजर आता है कि हम कैसे पूरे देश में सरकार बनाएं, अपने जो भी अपने पूंजीपति मित्र हैं उनको फायदा पहुंचाएं, बाकी देश की जनता की उन्हें कोई फिक्र नहीं है। पूरी तरह से जो सरकार है उन्होंने व्यवस्थाएं जो दे रखी है ग्रामीण में वो पूरी तरह से ध्वस्त कर रखी है, कोई परवाह नहीं। आप आगे अगर देखेंगे तो आज सुबह की खबर है कि गांव में किस तरह से कोरोना अपना पैर पसार रहा है। पंचायत चुनाव कराए गए, ये जिद थी हमारी योगी जी की सरकार की कि पंचायत चुनाव कराए जाने चाहिए चाहे कुछ भी हो। अब आप मुझे ये बताइए जावेद जी, पंचायत चुनाव में हर गांव से हजारों लोग आए, सरकारी कर्मचारी आए जिन्होंने ड्यूटी की। ड्यूटी के दौरान 2000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। लोगों ने मौके पर लिखित रूप से आगाह किया मुख्यमंत्री जी को, मगर मुख्यमंत्री जी ने उसको सरे से नकारा और पंचायत चुनाव की जिद करी। आज हालात ये है, कुशीनगर में 11, हरदोई में 3 और मथुरा में 2, ऐसे कई कई गांवों से ये खबरें आज की अखबारों में है कि वहां पे लोगों की एक साथ 16-16 गांव लोगों की एक गांव में मौत हो रही है। बहुत ही शर्मनाक बात है ये, मतलब कहते हुए इतना दुख होता है कि हमारी प्रदेश सरकार पूरी तरह से सुप्तावस्था में मगन है, बाहर निकलना ही नहीं चाहती है। वो सिर्फ और सिर्फ आंकड़े झूठे बता करके लीपापोती करना चाह रही है। ये बहुत ही दुखद बात है जावेद जी। 2000 से ज्यादा कर्मचारी, सरकारी कर्मचारियों की मौत हुई है। ठीक है वैभव जी,
अब हम अपने सीनियर जर्नलिस्ट विनोद जी का रुख करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। विनोद जी, चूंकि आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट का पक्ष रखेंगे, और ऐसे में आप अपने तजुर्बे से क्या देखते हैं, कहाँ ये खबरें हो रही है कि शहर से कोरोना है, गांव की तरफ पैर पसारने लगा है। आखिर अब गांव में किस चीज की ज्यादा जरूरत है, कहाँ ये सारी चीजें जो है ऐसी पैदा कर रही है कि गांव में लोगों का बचना नामुमकिन है, और लोग जो है लगातार मौतों के आंकड़े निकल कर सामने भी आ रहे हैं। आपके तजुर्बे से क्या लगता है? देखो, ये समय आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, ये महामारी का समय है। और इस समय विनोद जी, हम आपकी सबकी आवाज नहीं आ रही जिम्मेदारी है, है। हम तक आपकी आवाज नहीं आ रही है। पहुंच नहीं रही आवाज? हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है विनोद जी। मेरे को आपकी आवाज आ रही है, लेकिन आप नहीं पहुंच रही है। हेलो, आ रही है अब आई? हेलो, जी सर। हेलो, आ रही है आवाज? हेलो, आपकी हमारे आवाज मेरे साथ जो तक है पहुंच रही है? प्रताप हेलो, नागर जी जुड़ चुके हैं, ये बीजेपी का पक्ष रखेंगे। प्रताप जी, सबसे पहले स्वागत है आपका न्यूज नाउ पर। प्रताप जी, जिस तरह से वैभव जी ने बहुत कहा, बहुत आपका धन्यवाद। पक्ष रखा कि लगातार जो खामियां हैं, वो जिस तरह से सूबे की सरकार लगातार वादे करती है, यूपी सरकार वादे कर रही है, लेकिन उसके सारे वादों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। इसे लेकर क्या कहेंगे? आपकी सरकार पर बड़े आरोप भी हैं। क्या लगता है कि आप ही की सरकार के अंदर ये जो खामियां हैं, इसी की वजह से अब शहर से जो कोरोना है गांव की तरफ निकल पड़ा है और गांव में पैर पसारने लगा है, जबकि गांव के लोगों को कतई अंदाजा नहीं है, कतई इस चीज का इल्म नहीं है कि कैसे इस चीज से बचा जाए। आपकी सरकार पर आरोप है। जावेद जी, इस मामले में मैं दो तीन बातें रखना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये कि पंचायत चुनाव के कारण फैले, इसमें कोई दो राय नहीं जी है, हमको ये बात समझ लेनी चाहिए। दूसरी बात, आपको ध्यान होगा बहुत अच्छी तरह की, माननीय हाईकोर्ट के आदेश के ऊपर ही हमने पंचायत चुनाव कराए। हम उसको लेके सुप्रीम कोर्ट भी गए कि भाई हमें चुनाव अभी नहीं कराने चाहिए, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात नहीं मानी। रही जहां तक सरकार की बात है, सरकार ने अपने स्तर पे जो जो प्रयास पंचायत चुनाव में कर सकते थे, लोगों को हर तरीके से समझाने की कोशिश की कि भाई पेंडेमिक का टाइम है, कोविड का टाइम है, आप दूरी बना के करें। लेकिन लोग नहीं माने, इस बात में कोई दो राय नहीं है। जहां तक रही सरकार को इसको रोकथाम करने की बात, सरकार अपने स्तर पे पूरा प्रयास कर रही है। आज भी वाराणसी में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला कि सामान्य तौर पे जो हमारे यहाँ ऑक्सीजन की आवश्यकता 300 से 400 मेट्रिक टन होती थी पूरे प्रदेश की, जो आज बढ़ के 1000 मेट्रिक टन के आसपास होगी, जिसको कि पूरा करने का हर स्तर पे भरसक प्रयास किया जा रहा है। और काफी हद तक मैं भी अपने फोन पे देख रहा हूँ कि जब से 3-4 दिन पहले तक जो ऑक्सीजन के लिए या रेमडेसिविर के लिए या किसी और चीज के लिए लोगों के जो हम पे निवेदन आते थे, वो काफी हद तक कम हो गए। तो गांव में ये फैल चुका है। अगर हम इस बात को नहीं मानते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। सरकार मान रही है और सरकार अपने स्तर पे पूरा प्रयास कर रही है। गांव में सैनिटाइजेशन के कार्य शुरू कर दिए गए हैं, क्योंकि ये जिम्मेदारी है ग्राम पंचायतों की और जिला पंचायतों की होती है, जिनका की गठन अभी पूरी तरह से हो नहीं पाया है। जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, चाहे वो ब्लॉक के लेवल पे हो, चाहे वो तहसील के लेवल पे हो, चाहे वो जिले के लेवल पे हो, वो अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा है कि संक्रमण को किसी भी तरीके से हर हाल में गांवों में रोका जाना चाहिए। और गांव में एक्सपोजर चूंकि लोगों को कम होता है, लोगों को समझाने की पूरी पूरी कोशिश की जा रही है कि भाई आप थोड़ी दूरी बना के रखें। जैसे मैं आपको गांव का एग्जांपल दे दूं, गांव में एक हुक्का होता है जो 10-15 लोग मिलके उसको शेयर करते हैं। उसके लिए भी बहुत बार सरकार ने भी कहा, अभी भी हम लोग अपने स्तर पे कह रहे हैं कि भाई आप हुक्के को शेयर मत करो। जिसको जो हुक्का पीना अकेला आदमी पिए, तो जब शेयर होता है 10 लोगों में, अगर उनमें से गलती से एक व्यक्ति भी संक्रमण है तो अगले और अगल बगल के 15 लोगों को वो संक्रमित कर देगा। ठीक है, जहां ठीक तक है। इसके बाद, अब सचिन जी की प्रतिक्रिया जान लेते हैं। सचिन जी, क्या लगता है आपको, जिस तरह से भी प्रताप जी ने बातें कही, कहाँ लगता है आपको, सचिन जी सीनियर जर्नलिस्ट आप भी हैं, कहाँ लगता है आपको कि खामियां हो रही हैं इस वजह से गांव में जो है कोरोना लगातार अपने पैर पसार रहा है? मेरठ जिले की मैं बात करूं तो अभी पिछले 4 दिन में केवल 5,500 लोग ऐसे मिले हैं जिनमें कोरोना के लक्षण हैं, और तकरीबन 500 से 550 लोग उन्हें पॉजिटिव भी मिले हैं, तो उनको होम आइसोलेशन है। ये केवल मेरठ की कहानी नहीं है। बुलंदशहर में एक गाँव है परवाना, वहाँ पे एक दिन में 41 लोग पॉजिटिव मिले हैं। और जब एसपी गाँव के शमशान घाट में पहुंचे
तो वहाँ पे 30 टाइम से मिली, ये बात जाहिर करती है कि गाँव में कोरोना बढ़ रहा है। मोटा मोटी 2 मई को मतगणना खत्म हुई और 5 मई को सभी गाँवों में ट्रेसिंग का अभियान शुरू किया। उसके बाद 4 दिन के जो नतीजे आए हैं वो काफ़ी खतरनाक हैं। हजारों लोग बुखार से पीड़ित हैं, मतलब कोई भी गांव ऐसा, मेरठ मंडल और सहारनपुर मंडल का कोई भी ऐसा गांव नहीं है जहाँ पे 50-60 लोग प्रत्येक गांव में बुखार से पीड़ित ना हो। भले ही उनकी कोरोना जांच में पॉजिटिव नहीं आई हो, लेकिन कोरोना के लक्षण जी जी है, गाँव में कोरोना चल रहा है। तो दूसरी सबसे बड़ी बात जी रही बात टेस्टिंग की, तो टेस्टिंग के लिए स्वास्थ्य विभाग के पास इतनी किट नहीं है कि वो पूरे गांव की टेस्टिंग कर सकें। केवल किसी भी घर में टीम गई, सदस्यों से पूछा कि आपके यहाँ कोई बुखार तो नहीं है नहीं है, लेकिन टेस्टिंग नहीं हो पा रही है पर्याप्त संख्या में। केवल उनको पूछ के और दवाई दी जा रही है और फिर टेस्टिंग, और फिर उसके बाद अब आती है बात वैक्सीनेशन की। 18+ का वैक्सीनेशन अभी मेरठ और मेरठ मंडल में केवल मेरठ जनपद के अलावा कहीं नहीं हो रहा है। तो सबसे बड़ी जी ना सर, अब मैं रुक करूंगा। जी जी रुक करूंगा राजन जी का। राजन जी, आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी इस पर? स्वागत है आपका। आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी इस पर राजन जी? क्योंकि जिस तरह से लगातार गांव में तो कोरोना पसार ही रहा है, गांव में कोरोना लगातार पैर पसार रहा है, ऐसे में तमाम जो अस्पताल हैं उनकी बद से बदतर तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। कहीं जो है मरीज तड़प तड़प कर मर रहे हैं, लेकिन अस्पताल के लापरवाह डॉक्टर वो परिजनों को कुछ नहीं बताते हैं। ऐसी भी सारी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं यूपी से, और गांव में तो इन लोगों को इल्म ही नहीं है कि कैसे बचा जाए। क्या लगता है राजन जी आपको, क्या कुछ खामियां हैं और क्या कुछ होना चाहिए ऐसे समय में? नमस्कार जावेद जी, बिल्कुल आप बिल्कुल उचित कह रहे हैं। हमारे पास रिपोर्ट्स जो आ रही हैं ग्रामीण क्षेत्रों से, पहले नोएडा जैसे क्षेत्र में जहाँ पे अर्बन विलेजेस थे, यहाँ पे शुरुआत हुई, और अब कहीं ना कहीं बहुत हद तक जो पुराने अपने इंटीरियर्स हैं, हमारे बुलंदशहर के आगे के गांव हैं, वहां हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सभी जगह बहुत बुरी तरीके से कोविड फैल चुका है और हालात बहुत ही बदतर होते जा रहे हैं। जो रिपोर्ट्स ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं उससे कहीं ज्यादा, मुझे लगता है 2 से 3 गुना या 4 गुना, बल्कि 5-5 गुना भी केसेस आ रहे हैं और मौतें हो रही हैं। तो ये बहुत हद तक एक भयावह स्थिति पैदा हो गई है। सरकारों को की तरफ से हम ये नहीं कह सकते कि सरकार की ही सारी जिम्मेदारी जो है वो बिल्कुल पूर्ण रूप से नहीं निभा पा रही है। कहीं ना कहीं सरकार भी गलत है, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, चाहे शासन हो। और ग्रामीण क्षेत्रों में ना टेस्टिंग है, ना दवाइयां हैं, और दुखद बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में जानकारी का भी अभाव है। लोग जब तक स्थिति भयावह नहीं हो जाती, कुछ लोग इसे नॉर्मल बुखार मान लेते हैं, कोई वायरल मान लेता है, कोई कुछ मान लेता है, लेकिन कोविड को एक तरीके से छुआछूत की बीमारी की तरह हो गई है, कोई बताना नहीं चाहता, और जब स्थिति खतरनाक हो जाती है तब जाकर उसका इलाज शुरू होता है। जब तक हॉस्पिटलाइजेशन की सिचुएशन पैदा हो जाती है, अस्पताल इंटीरियर्स में बहुत ही खराब हालात में है, वहां बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की प्रोविजन नहीं है, टेस्टिंग जब हो नहीं रही है तो बहुत ज्यादा लोगों को समस्याएं आ रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जानकारी का अभाव है, उसकी भी जरूरत है, टेस्टिंग की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स ग्रामीण क्षेत्रों में और इन जो CHCs है इन क्षेत्रों में बहुत जरूरी है कि वहां ऑक्सीजन की बहुतायत हो, प्लांट्स लगे। और अब जैसे जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में जा रही है बात, उसमें उसे संभाल पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो सरकारों को अभी युद्ध स्तर पे ग्रामीण क्षेत्रों में टेस्टिंग, वैक्सीनेशन और वैक्सीनेशन के प्रति भी अगर मैं बात कहूँ तो वैक्सीनेशन के प्रति भी उदासीनता है हमारी। ठीक है वैभव जी का रुख करेंगे। वैभव जी का रुख करेंगे। वैभव जी, जिस तरह से अभी प्रताप जी ने अपना पक्ष रखा, बीजेपी का पक्ष रखते हुए ये सारी बात कही, कितना सहमत है आप इससे? जी धन्यवाद जावेद जी। धन्यवाद जावेद जी। एक बात अभी हमारे प्रताप जी ने कही कि सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में पहल चलाई है कि हुक्का मत पीजिए। आप समझिए, कोरोना से लड़ने के लिए हमें वैक्सीन की जरूरत है, हमें टेस्टिंग की जरूरत है, हमें सैनिटाइजेशन की जरूरत है, मगर सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के सिर्फ ये आगाह कर रही है कि आप एक हुक्के से 2 से ज्यादा लोग हुक्का मत पीजिए। आप मतलब कितनी शर्मनाक बात है ये। मैं आपको कुछ आंकड़े रखना चाहूंगा। वैभव जी, मैं अपनी बात रख रहा हूँ प्रताप जी। ग्रामीण क्षेत्रों में फैला, मैंने वो बात रखी, उसको आप उसमें मत रखिए। दूसरा, अगर आज आपका आपने इंटरव्यू देखा, प्रताप जी मेरी बात सुनिए।
प्रताप जी मेरी बात प्रताप जी आपके पास आएंगे। पहली चीज तो मैं आपको बता दूं जावेद जी, ग्रामीण क्षेत्रों की तो बात ही हम छोड़ दें, हमारे शहरों में 1 मई से टीका उत्सव शुरू किया गया था। 6 जिलों को छोड़ करके पूरे प्रदेश में कहीं टीका उपलब्ध ही नहीं है, कोरोना की कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। मोदी जी ने विदेशों में कोरोना की वैक्सीन भेजी, आज हम विदेशों से भीख मांग रहे हैं। आप ये देखिए, मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहूंगा। पंचायत चुनाव में 99 प्रधान प्रत्याशियों की मौत हुई है, आप देख सकते हैं जी, ये देखिए। और आंकड़े देखिए, मौत के आंकड़ों से भी खेल किया जा रही है, ये सरकार आंकड़ों से खेल रही है। अब आपके सामने मैं एक आंकड़ा और रखना चाहूंगा। ये आपके कुछ दिन पहले अभी खबर छपी थी पेपर में, उसमें बताया गया कि पंचायत चुनाव से पहले जनवरी 2020 से अप्रैल 2021 तक हमारे प्रदेश में 6.5 लाख केस थे। इसके बाद अप्रैल से मई तक हमारे 14 लाख से ज्यादा केसेस हो गए हैं। आप समझ सकते हैं इसमें पंचायत चुनाव ने बड़ी भागीदारी निभाई है। सरकार चाहती तो पंचायत चुनाव को रोक सकती थी, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के उसके पे अपील कर सकती थी, मगर इन्होंने कोई अपील नहीं की, इन्होंने कोई परवाह नहीं की कि प्रदेश के जितने भी निवासी हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, उनकी जान की बिल्कुल भी इन्होंने परवाह नहीं की। आगे मैं अगर आपको बताऊं, पंचायत चुनाव की भेंट चढ़े 2000 से ज्यादा शिक्षक, ये सारी खबरें छप रही हैं। फर्रुखाबाद में रैपिड एंटीजन टेस्टिंग की किट ही अवेलेबल नहीं है। आप देख सकते हैं कितनी शर्मनाक बात है ये। जिस ग्रामीण क्षेत्रों को हम जहां से हमें अनाज प्राप्त होता है, वहां पे हमें उनकी कोई परवाह नहीं है, ऐसा योगी सरकार का मानना है। वो भारत की जनता ही नहीं है, ऐसा योगी सरकार सोचती है। बहुत शर्मनाक बात है। बड़ा आरोप है, कैसे खारिज करेंगे अब आप इसे? कैसे देखते हैं? बड़ा आरोप है, तमाम चीजें वैभव भाई ने अभी। जावेद जी, सबसे पहले तो इनको अभी मैंने जब शुरुआत अपनी बात की करी तो हमने कहीं इस बात को डिनाय नहीं किया कि भाई पंचायत चुनावों के कारण गांवों में नहीं फैला है। हमने कहा हम मानते हैं बात। हम पंचायत चुनाव जब हाईकोर्ट के आदेश अनुसार हुए तो हम सुप्रीम कोर्ट गए अपील में, ये अपनी जानकारी थोड़ी दुरुस्त कर लें वैभव जी, और सुप्रीम कोर्ट ने हमारी मांग को निरस्त कर दिया कि नहीं, आपको चुनाव कराने पड़ेंगे, हाईकोर्ट के ऑर्डर को मानना पड़ेगा प्रदेश सरकार को। उस हाईकोर्ट के निर्देश अनुसार उन्होंने टाइम दिया। अगर आप देखें कि 2 मई से पहले आपको चुनाव कराने पड़ेंगे, और हमने 2 मई से पहले चुनाव कराए, तो चुनाव कराना मजबूरी था। और अगर हम यही चुनाव नहीं कराते तो यही विपक्ष का आरोप होता कि हम चुनावों से भाग रहे हैं। ये आरोप दोनों तरफ हो सकते हैं। रही दूसरी बात, आप सीएचसी और पीएचसी जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सब में आज खुद माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनारस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की है कि अगले 1 हफ्ते के अंदर हर पीएचसी और सीएचसी में एक ऑक्सीजन प्लांट को लगाया जाएगा, पीएचसी में भी और सारे सीएचसी में, पूरे प्रदेश भर में अगले 1 हफ्ते के अंदर व्यवस्था की जाएगी कि सीएचसी और पीएचसी में ऑक्सीजन प्लांट लगे। और हर हॉस्पिटल के लिए मैंडेटरी कर दिया है कि हर हॉस्पिटल में एक ऑक्सीजन प्लांट हर हाल में रहेगा। हमारे मेडिकल कॉलेज और बड़े जितने हॉस्पिटल्स थे उनमें पहले से थी ऑक्सीजन प्लांट, जिनमें नहीं थे उनमें बहुतों में लगा दिए गए हैं या लगाने का प्रोसेस जारी है और अगले कुछ दिनों में वो सब चालू हो जाएंगे। रही दूसरी बात, ये जो गाँव की बात करें, जो आंकड़ों की बात करें, ये आंकड़े जो कहते हैं, कोई कहते हैं 900 लोगों की डेथ हुई, कोई कहता है 200 लोगों की डेथ हुई। किसी ने पीआईएल में हाईकोर्ट में कहा है, उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट में, कि नहीं सिर्फ 77 लोगों की मौत हुई है। वो मौत भी सिर्फ कोविड से हुई है, इस बात की कोई किसी ने पुष्टि नहीं की है। दूसरी बात, तीसरी बात, जो बात सैनिटाइजेशन की बात करें, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। गाँव में सैनिटाइजेशन का काम शुरू कर दिया गया है और व्यापक स्तर पे हो रहा है। आपको ट्विटर पे, फेसबुक पे लोग करते हुए दिख जाएंगे। हमारे वॉलेंटियर्स, हमारी प्रदेश सरकार, हमारा स्थानीय प्रशासन हर स्तर पे पूरी कोशिश कर रहा है जितने ज्यादा से ज्यादा गांवों को और जल्दी से जल्दी सैनिटाइजेशन किया जा सके वो किया जाएगा। रही बात इसकी, जो ये बात कह रहे हैं हमें वैक्सीनेशन की, वैक्सीनेशन का प्रोसेस ऑन है। ये पहले ही कहा गया था कि प्राथमिकता उनको दी जाए पहले जिनकी सेकंड डोज ड्यू है, सेकंड डोज लगनी चाहिए। जो 45 प्लस उम्र के लोग थे उनकी सेकंड डोज को प्राथमिकता दी जाए, और 18 प्लस वाले काफी लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और बहुत सारे लोगों का बुकिंग अभी प्रोसेस में है और बहुत जल्द उनको लगनी शुरू हो जाएगी। 1 तारीख से ये बात सही है, हमारे पास जितनी वैक्सीन अवेलेबल थी उस वैक्सीन के साथ ठीक है। विनोद जी का रुख करेंगे, विनोद जी का रुख करेंगे। हो चुकी है, आप सोमवार से आप उसकी स्पीड देखना, तकरीबन ठीक है प्रताप जी, सोमवार से 18 प्लस की आयु वालों को सबको वैक्सीन शुरू हो जाएगी और काफी सारे लोगों को। मेरी आवाज आ रही है आपको? कंफर्मेशन भी मिली है। जी बिल्कुल विनोद जी, आपकी आवाज आ रही है। विनोद जी का करेंगे। विनोद जी, लगातार जिस तरह से प्रताप जी ने अपना पार्टी का पक्ष रखते हुए
इमरजेंसी है, हेल्थ इमरजेंसी हम भी मानते हैं। ठीक है प्रताप जी, संसाधनों से ठीक है प्रताप जी, निपटने की कोशिश कर रही है। हालात उतने भयावह नहीं है जितने लोग विपक्ष में लोग आरोप लगा रहे हैं, इतने भयावह नहीं है। हालात खराब है मानते हैं, पर इतने देश में करोड़ों लोगों की मौत हो गई है, देश में करोड़ों लोगों की मौत हो गई है और ये कहते हैं भयावह नहीं है। मतलब कितनी शर्मनाक बात है कि ये स्थिति भयावह नहीं है। आप चाहते हैं कि और लोगों की मौतें हो तब स्थिति भयावह मानी जाएगी। कब मानेंगे आप ये स्थिति भयावह नहीं है? विदेशों में लोगों ने गलत बात, ये आप बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं। नहीं, आप कब मानेंगे कि ये भयावह स्थिति है? आप कब मानेंगे? आपका खुद का ट्वीट है सर, आपका खुद का ट्वीट है, आपने खुद ट्वीट करके मदद मांगी है, ये आपका ट्वीट है, आपने खुद मदद मांगी है। आप कब मानेंगे कि ये स्थिति भयावह हो जाएगी? जावेद जी ये देखिए, ये खुद भाजपा के विधायक कोरोना की वजह से आज मृत्यु प्रदान हुई है उनको, भाजपा के विधायक है। ये कब मानेंगे कि स्थिति भयावह हो गई है? ये भाजपा के विधायक है, सुरेश श्रीवास्तव जी, ठीक है, दल बहादुर कौरी जी, केसर जी गंगवार, रमेश दिवाकर जी, कब मानेंगे कि स्थिति भयावह हो गई है? कब मानेंगे आपकी स्थिति भयावह हो गई है? आपकी सरकार विस्टा बना रही है, आपकी सरकार महल बनाने पे लगी हुई है, ग्रामीण क्षेत्रों में कोई ध्यान नहीं दे रहा। आपकी सरकार महल बना रही है। योगी जी भ्रमण में बिजी है, योगी जी भ्रमण में व्यस्त है। सरकारी कोई मदद नहीं दी जा रही है ग्रामीण क्षेत्रों में। गांव के लोग आज भी तड़प रहे हैं। क्या कोई आपने व्यवस्था की है कि गांव से लोग शहर अच्छे इलाज के लिए आ सके? क्या आपने वहां सैनिटाइजेशन की कोई व्यवस्था की है? अगर की है तो आप प्रूफ रखिए। चूना डालने के अलावा आपने ग्रामीण क्षेत्रों में कोई व्यवस्था नहीं की है। प्रताप जी, आपकी प्रदेश सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है। आपकी प्रदेश सरकार सिर्फ हुक्का ना यूज करने पे लोगों को आगाह कर रही है। हुक्का ना यूज करने से अगर आप लोग क्या कोरोना नहीं फैलेगा? चर्चा में आगे कैसे बढ़ेंगे? आप लोग चीखते रहेंगे, चर्चा में आगे कैसे बढ़ेंगे? विनोद जी का रुख करेंगे। विनोद जी सीनियर जर्नलिस्ट है। विनोद जी, सवाल मेरा आपसे ये है, जिस तरह से अभी प्रताप जी ने और वैभव जी ने अपने अपने पक्ष रखे और तमाम चीजें बताई, ऐसे में वैभव जी, जिस तरह से बीते दिन पहले एक मेरठ से वीडियो निकलकर सामने आया, और वो मेरठ के अस्पताल का वीडियो है, जहां पर एक बेटी ने अपने पिता की मौत की खबर का जो है सीएम योगी से गुहार लगाई है। 23 अप्रैल को पिता की मौत हो जाती है और 23 अप्रैल के बाद डॉक्टर यही कहते रहते हैं कि आपके जो पीड़ित है वो सही है। तो कितनी बड़ी लापरवाही है, मैं आपसे जानना चाहूंगा विनोद जी, कैसे देखते हैं आप इस लापरवाही को? देखिए, ये भारी अव्यवस्था है। मैं केवल एक उदाहरण, अपने गौतम बुद्ध नगर यूपी का शो विंडो है, ये जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू भी देता है यूपी को, उसका एक उदाहरण देता हूं आपको कि इस समय उत्तर प्रदेश सरकार के सामने जो यहाँ का प्रशासन है उसने एक आंकड़ा रखा है कि यहाँ पर इस समय 8,700 के करीब एक्टिव मरीज हैं। 8,700 एक्टिव मरीज के रहने के साथ साथ ये भी बताया है कि साथ में 2700 के करीब ऑक्सीजन और वेंटिलेटर वाले बेड हैं। अगर ये मान के चले कि हम 2700 बेड पूरे फुल हैं और 1000 लोग ऐसे हैं जो ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की जिनको जरूरत है, लेकिन उनके पास उनके लिए बेड की क्षमता इस समय इस जिले में नहीं है। जब इस जिले की ये स्थिति है जहां पे संसाधन भी हैं, सारी चीजें हैं, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश की स्थिति क्या होगी। अब ऑक्सीजन की बात हम करते हैं। ऑक्सीजन इस समय डिमांड जो 60 प्रदेश में तो तमाम चीजें ऐसी हैं, डॉक्टर होशियार है, लोग होशियार है, हर तरह के लोग वहां से चीजें देखते हैं। गांव में कैसी भयावह स्थिति है, वही मैं बता रहा हूँ। इस समय देखिए, पूरे प्रदेश के गांव, ग्रामीण क्षेत्र में कोई संसाधन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ही नहीं हुए। 1990 के बाद में सारी सरकारों पे आरोप लगा रहा हूं, चाहे बसपा की हो, सपा की हो या भाजपा की हो, सभी सरकारों पे आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने स्वास्थ्य जैसे सिस्टम को बेहतर करने का कोई प्रयास नहीं किया। अगर किया होता तो जो 600 करोड़ का अस्पताल बना है यहां नोएडा में, उसमें ऑक्सीजन प्लांट अब क्यों लग रहा है? एक साल में ऑक्सीजन प्लांट क्यों नहीं लगे इनमें, चाहे 39 वाला हो या 30 वाला हो? बिल्कुल सही बात कही, बिल्कुल। जबकि WHO ने पहले ही सतर्क कर दिया था कि भयावह स्ट्रेन आने वाला है, तो पहले इंतजाम क्यों नहीं किए?
लेकिन सरकारें तो रैलियों में मस्त रही, भाषण में दूसरी मस्त बात रही। एक और, दूसरी बात एक बात और, दिल्ली सरकार ने अपना ऑक्सीजन का कोटा 490 से 700 मीट्रिक टन करा लिया, मीट्रिक टन, और 970 की बात कर रहे हैं वो। हमारे प्रदेश की आबादी जो है इस समय 22 करोड़ की करीब है। एक मिनट, हमारी आबादी इस समय 22 करोड़ के करीब है, और हमारी जो क्षमता है वो 783 करोड़ की है, 783 मीट्रिक टन की है। अब अंदाजा लगा लीजिए कि जो 2 टेक्निकल इशू आ गया विनोद जी के साथ, इसीलिए वो हट गए हैं हमारे साथ से चर्चा से। अब रुख मैं आपका करूंगा, राजन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजन जी क्या कहेंगे आप, कितना सहमत हैं आप? हाँ, आप अंदाजा लगा सकते हो सर, आप अंदाजा लगा सकते हो। एक मिनट आपके पास आएंगे, अपनी बात पूरी कर लूं, एक मिनट। ठीक है, दिल्ली की आबादी नहीं, दिल्ली की आबादी 2 करोड़ है, और वहां 970 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उन्होंने मांगी है, और दिल्ली यूपी की आबादी 22 करोड़ है, वहां 783 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिल रही है। जबकि गुजरात सरकार ने केंद्र सरकार से कहा है कि हमें 1400 मीट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज तक केंद्र सरकार के सामने ये मांग क्यों नहीं रखी कि उनको कितनी ऑक्सीजन चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, राजन जी आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा मैं। देखिए सर, बिल्कुल ये समय आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। दोनों पार्टियां, विनोद जी ने बिल्कुल सही कहा, ये चाहे बीजेपी रही सही बात आपने कही, कोई भी पार्टी रही हो, समय अब नए रास्ते निकालने का है। इससे समस्या से लड़ने के लिए फिलहाल हम क्या कर सकते हैं? स्थिति भयावह है, ये बीजेपी के प्रताप नागर जी को भी समझना पड़ेगा। वैभव प्रकाश जी सही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में भयावह है। लेकिन वैभव जी से मैं ये सवाल भी पूछना चाहूंगा कि क्या पहले जो सरकारें रही हैं उन्होंने किसी भी प्रकार का 2016-17 में भी इस बारे में बात हुई, बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस रही हैं, जो वायरस से संबंधित बीमारियां हैं, ये 1919 में भी आई थी, और कई बार प्रिडिक्ट किया गया कि अब आने वाली है, कभी भी इस तरीके की बीमारी हमारे देश में आ सकती है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो विनोद जी ने कहा, हमारे गौतम बुद्ध नगर जैसे जो बहुत ही शो विंडो कहा जाता है, ऐसे जिले के अंदर स्थितियां खराब हैं। तो जो पुराने जिले हैं उनमें जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं वो बिल्कुल चरमरा चुकी हैं ऑलरेडी, और अभी तो गांव में फैलना शुरू हुआ है। और जो आज की स्थिति है उसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं 4 to 5 टाइम्स ज्यादा केसेस जो पब्लिकली आ रहे हैं, लाखों की जो संख्या में लोग मर रहे हैं, स्थिति बहुत भयावह है। अभी हमें फिलहाल सम्मिलित रूप से दोनों पार्टियों को, सभी पार्टियों को सम्मिलित रूप से, सामाजिक संगठनों को सम्मिलित रूप से लड़नी होगी, और जो तरीके हैं उन्हें अपनाना होगा। मुझे ये लगता है कि फिलहाल हमें चर्चा इस चीज पे केंद्रित नहीं करनी चाहिए कि किसकी गलती है, इस चीज पे केंद्रित करनी चाहिए कि रास्ते क्या निकाले जा सकते हैं जल्द से जल्द, ताकि फौरी तौर पर और आगे के लिए हम तैयारी कर सके। थर्ड वेव का भी इंतजार हमें लग रहा है, जो हमारे पीएमओ के साइंटिफिक एडवाइजर उन्होंने कहा थर्ड वेव भी आ सकती है और फोर्थ भी आ सकती है। तो फिलहाल हमें ध्यान रखना है कि हमारी जो मुख्य रूप से अब फिलहाल जो हो गई है अचानक से, जो एक बहुत बड़ी बाढ़ आई है अप्रैल में शुरू हुई, इसमें सरकारों की, सभी राज्यों की, केंद्र सरकार की, सभी की गलती है और इन्हें माननी चाहिए। हम एक सिटीजन के रूप में, संविधान का छात्र होने के रूप में, ठीक है सचिन जी का रुख करेंगे। सचिन गुप्ता जी, आज समय है कि किस तरीके से हम इस चीज से लड़ने की। ठीक है, सचिन जी का रुख करेंगे। सचिन जी क्या लगता है आपको, कितना सहमत है आप? बिल्कुल सही कहा राजन जी ने। अब हमें नई व्यवस्थाओं और जो हमारे सामने जो नई चुनौतियां हैं उनको कैसे निपटा जाए, इसके लिए हमें व्यवस्था करनी पड़ेगी, बजाय अब ये देखने की कि पैंडेमिक में क्या करेंगे। सचिन जी आपकी आवाज समझ नहीं आ रही, थोड़ा लाउड बोलेंगे? थोड़ा आवाज नहीं आई सचिन जी आपकी। राजन जी की बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। उन्होंने जैसे कहा है कि हमें चुनौतियों के बारे में सोचना होगा कि कैसे, तो वो बिल्कुल बात सही है। सभी संगठन होता है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सभी को मिलकर कोरोना के थर्ड और फोर्थ वेव को रोकने के लिए इंतजाम करने होंगे। ऑक्सीजन, ऑक्सीमीटर और बाकी चीजों को व्यवस्था। सर आवाज नहीं आ पा रही है सचिन जी। चलिए ठीक है, वैभव जी जिस तरह से राजन जी ने आप बात कही, दोनों पार्टियों कही जो बात है, बिल्कुल सही शब्दों में उन्होंने कहा कि आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं है, सभी को मिलजुल कर इस आपदा के दौर में काम करना चाहिए।
रंजन जी ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा है। हम सबको एक साथ मिल करके इस महामारी से लड़ना होगा। इस जो भी दुविधा हम पर आई है, आज गांव ने हमेशा शहर वालों का साथ दिया है। आज शहर के लोगों की जिम्मेदारी है, उनकी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो गांव के लोगों को जो अभाव है उनके पास शिक्षा का, जो स्वास्थ्य का अभाव है, उसके लिए शहर के लोग, ग्रामीण के लोगों की आज मदद करें, उन तक पहुंचे और उनको बताएं कि हम कोरोना जैसी बड़ी महामारी, वैश्विक महामारी से कैसे लड़ सकते हैं। बट इसके साथ साथ मेरा हमारी प्रदेश सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप आंकड़ों को ना छुपाएं। आप आंकड़ों को छुपाने में पैसे व्यर्थ ना करें। आप घाटों को छुपाने के लिए फ्लेक्स और प्रिंट कर करके उनको ढकने का में पैसे बर्बाद ना करें। आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप सैनिटाइजेशन करवाएं, आप वैक्सीन उपलब्ध कराएं, आप डॉक्टरों की टीम गठित करें ताकि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो इस कोरोना महामारी से लड़ करके बाहर आ सके और अपनी जान, जो बहुत ही कीमती है, हर परिवार के लिए हर किसी की जान बहुत कीमती है, वो उसे बचा सके। दुविधा की बात यह है जावेद जी की अभी मैं थोड़ी देर पहले आपकी आखिरी प्रतिक्रिया प्रताप जी। देखिए, मैं मानता हूं कि पहले जो ऑक्सीजन की समस्या थी वो आज समस्या नहीं है, क्योंकि हम भी फोन पे, ट्विटर पे, सब पे जो भी अब निवेदन आ रहे हैं सबको वेंटिलेटर बेड्स की जरूर थोड़ी सी समस्या है। और जो ये बेड ऑक्सीजन युक्त जो बेड जो खाली हुए हैं अभी बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस में, चाहे वो निम्स हो, जिम्स हो या शारदा हो, आप किसी में बात करेंगे ऑक्सीजन बेड आपको मिल जाएंगे। उसके लिए हमारी नहीं है नोएडा वगैरह की ये नहीं है प्रताप जी। आप ये सच्चाई है, कोई किसी में बेड उपलब्ध नहीं है। आप आंकड़े देख लो जिला प्रशासन का, जो उन्होंने डाटा बनाया है, जिससे जो है किसी में भी ऑक्सीजन के वेंटिलेटर के बेड उपलब्ध ही नहीं है। वेंटिलेटर या तो वो छिपा रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ, आप मेरी आप पूरी बात सुनिए, मैं वही आपको कह रहा हूँ। मानता हूँ कुछ चीजें उतनी अच्छी नहीं है जितनी हो सकती थी। मैं आपको वही बात कह रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई भाजपा सरकार ये कह रही है कि सब कुछ अच्छा है, ऐसा नहीं है। हम मान रहे हैं, ठीक बात। और ये अकेले भारत में नहीं आई है, पूरे देश भर में आई है, पूरे विश्व में आई है। हमारे यहाँ वो भी समय था कि जनवरी फरवरी में जब आंकड़े 9000 केसेस पर डे हो गए थे तो सबको लगा था कोरोना चला गया। ऐसा नहीं है कि ठीक है, वो मान सकता हूँ सरकार की तरफ से कुछ कमियां रह गई हूँ, तो लेकिन कुछ कमियां हम लोगों की भी रही। मैं ये जानना चाहूंगा प्रताप जी आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। जब पिछले साल इतनी बड़ी आपदा हमारे पास आई, पहली वेव आई, तब WHO ने आपको चेताया था, तब आपने क्यों तैयारियां पूरी नहीं की? आपने ऑक्सीजन के प्लांट क्यों नहीं लगाए? सर, आपने बेड की तैयारियां क्यों नहीं की? वक्त का अभाव है वैभव जी और प्रताप जी, आप सभी ने अपना अपना पक्ष रखा। आप सभी जावेद जी, बिल्कुल जनवरी फरवरी में हालात हो गए थे वो हमने हर को लगा था कि अब कोरोना नहीं है, अब कोरोना नहीं है। और उसमें भी WHO के अलावा कुछ और एजेंसियों के भी जो थे, उन दोनों की बातों में कन्फ्रंटेशन था, उन दोनों की बातें मैच नहीं कर रही थी। आज गलती है सरकार उन पे अपने उस पे जो उस पे खरा उतरना चाहिए, नहीं खरी उतर पा रही है। कुछ चीजों में कमियां रह गई, कुछ चीजें ऐसे नहीं कि सरकार अपनी तरफ से नहीं बिल्कुल ऐसे। लेकिन प्रताप जी ऐसे 28 जनवरी को प्रधानमंत्री जी ने कहा था, 28 जनवरी को प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि उन्होंने देश को कोरोना की लहर से बचा लिया है। और वो अपनी रैलियों में कहते हैं कि हमने ऐसी बड़ी रैली नहीं देखी। इससे शर्मनाक बात और क्या होती है? हमारा देश करा रहा है। वैभव जी प्रताप जी, मैं आप लोगों से एक बात कहूंगा। वैभव जी प्रताप जी, मैं आप लोगों से एक बात, अपनी रैलियों में बात कही है, हर उस पे कहते आए हैं और प्रदेश सरकारों को लिखते भी आए हैं कि सेकंड वेव। ये सच बात है, इन्होंने रैलियों में दवाई और ढिलाई की बात की है, लेकिन बिना मास्क पहन के की है। ये बिना मास्क पहन के हर रैलियों में उपस्थित रहे हैं इनके नेतागण, और इन्होंने कभी उस चीज की खुद पर उसके नहीं। अच्छा, आप रैलियों में, मैं आपको तस्वीर दिखा सकता हूं, प्रधानमंत्री जी की तस्वीर दिखा सकता हूं, गृह मंत्री जी की तस्वीर दिखा सकता हूं। उन्होंने रैलियों में लोगों से बिना मास्क के अटेंड किया है। कितनी शर्मनाक बात है। आज बगैर मास्क के माइक पे चलिए ठीक है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आपसे अनुरोध है कि आप राजन जी का कोरोना महामारी से लड़ने के लिए उपाय निकालें, ना कि एक दूसरे पे आक्षेप लगाएं। कम शब्दों में
सब बस ये आखिरी बात कहना चाह रहा हूँ कि आप गाँव में RT-PCR टेस्ट करवाएं। प्रताप जी सुन लीजिए, प्रताप जी सुन लीजिए। प्रताप जी राजनीति का समय नहीं है, राजनीति का समय नहीं है। वैभव जी मेरा सुझाव है, सभी पार्टी के लोग रहे हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाया है। जी सर, विनोद सर, मेरा सुझाव है कि हर गांव में निगरानी समिति गठित की जाए, उसमें गांव के युवा, सरकार के अधिकारी और निगरानी समिति के जरिए घर घर में जाके टेस्ट कराए जाएं, ताकि सेंटर बनाए जाए सर, और साथ के साथ वैक्सीन सेंटर हर गांव में बनाए जाए, हर स्कूल में बनाए जाए। सही, बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्रों में, सरकारी स्कूलों में या जी बता दिए गए हैं, जिनमें नहीं बने वो। चलिए ठीक है, आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने ठीक है, ठीक है प्रताप जी, आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आप सभी ने कीमती समय निकालकर न्यूज नाउ को अपना समय दिया, और जिस तरह से कोरोना वायरस लगातार गांव में अपने पैर पसार रहा है, उसी के मद्देनजर आज हमने ये चर्चा की। ऐसे में लगातार अब क्या कुछ सॉल्यूशन निकल कर आ रहा है, क्योंकि शहरों में तो लगातार कोरोना वायरस ने पैर पसारी रखे हैं, लगातार मौतों के आंकड़े भी निकलकर सामने आ रहे हैं। कहीं ऑक्सीजन की किल्लत है तो कहीं इंजेक्शन की किल्लत है, लगातार जो है शमशान घाट हो या कब्रिस्तानों सभी जो है फुल चल रहे हैं। ऐसे में चारों तरफ कोहराम मचा हुआ है, लेकिन इस कोहराम से कैसे बचा जा सके, कोरोना को कैसे मात दी जा सके, इस चीज की अभी बहुत जरूरत है। और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि देश में जिस तरह से इस घातक कोरोना ने कदम जमाया है, ये हटने का नाम नहीं ले रहा है। इससे में यही अहम होगा कि इससे कैसे बचा जाए और इसे कैसे मात दी जाए, सबसे ज्यादा यही अहम है। तो आप सब लोगों ने अहम समय दिया, आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। और हर खबर को सबसे पहले अपडेट उसका पाने के लिए न्यूज नाउ के साथ बने रहें, और हर रोज आपसे मुलाकात होती रहेगी एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।